तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसके श्रीवास्तव स्टडी चैनल पर। आज का चैप्टर लेकर के आए हैं वैद्युत रसायन, जो रसायन विज्ञान का मतलब 12th का चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम का है वैद्युत रसायन। तो ये जो वैद्युत रसायन है, वैद्युत रसायन होता क्या, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। यह समझ में आया? मतलब वैद्युत रसायन किसको कहेंगे? हम लोग किसको कहेंगे वैद्युत रसायन? कि वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध के बारे में अध्ययन वैद्युत रसायन कहलाता है। अब यह बात आती है जो वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा वैद्युत ऊर्जा। तो ये समझ लीजिए वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, मतलब जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। अब ये जो विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है? मतलब वह ऊर्जा जो विद्युत आवेश से उत्पन्न हो, मतलब करंट दिया जाए और करंट देने के बाद में वो ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत ऊर्जा। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर क्या है? फैन लगा हुआ है और फैन लगा है। अब इसमें प्लस माइनस की दो तारे लगी होती हैं। अब इसमें हम लोग क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत आवेश, मतलब करंट प्रवाहित किया जाता है। तो ये पंखा क्या होता है? चलने लगता है। तो इसमें क्या उत्पन्न हो गई? ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा समझ में आया? क्या बताना है? कि वह ऊर्जा जो वैद्युत आवेश से उत्पन्न, किससे? वैद्युत आवेश से, मतलब करंट प्रवाहित किया गया और करंट प्रवाहित करने के बाद में यहाँ का पंखे में क्या हुआ? ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो उसको क्या कहेंगे? वैद्युत ऊर्जा। जैसे इसमें ये बल्ब होता है, क्या होता है? समझ लीजिए बल्ब है और बल्ब में हम लोग क्या प्रवाहित कर रहे हैं? वैद्युत आवेश, मतलब करंट हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं। तो अगर करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट प्रवाहित करने के बाद में ये बल्ब का होता है, जलने लगता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, इसमें गति होने लगता है। मतलब इसमें आवेश में क्या होता है? गति होता है। तो ये बल्ब कहाँ होने लगती है? जलने लगती है। और जब जलने लगती है उसमें क्या हो जाता है? ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत ऊर्जा। समझ में आया? अब वैद्युत ऊर्जा का आप लोग जो है डेफिनेशन भी लिख लीजिए। कैसे लिखना है? कि वह ऊर्जा जो वैद्युत आवेश के गति से उत्पन्न, क्या हो? वह ऊर्जा जो वैद्युत आवेश के गति से उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब समझ में आया? हम लोग क्या किया गया? विद्युत आवेश इसमें प्रवाहित किया गया। फैन में हम लोगों ने क्या किया? विद्युत आवेश प्रवाहित किया। और जब विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं, इसकी गति इसके अंदर आता है, तो इसमें क्या हो जाता है? पंखा में क्या हो जाता है? गति, मतलब ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत ऊर्जा। उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा। उदाहरण में क्या? बल्ब और क्या? पंखा। ये सब किससे चलते हैं? वैद्युत ऊर्जा। तो ये समझ में आया? और अब आप लोगों को हेडिंग का डालना है रासायनिक ऊर्जा का। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। अब हम लोग समझते हैं जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? मतलब तत्व या यौगिक, मतलब हम लोग यहाँ पर एक इस प्रकार से बर्तन ले, ठीक, मतलब गिलास ले लिया। तो गिलास लेने के बाद में क्या किया जाता है? NaCl, मतलब नमक डाल दी जाए और निरमा डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? निरमा डाल दिया जाए।
इसके अंदर एक धातु की छड़ मतलब लोहे के छड़ हम लोग डाल दें और साथ में हल्का जो गोबर होता है ना उसको भी हम लोग डाल दें। तो जैसे ही इसको हम लोग इस गिलास के अंदर डालते हैं और 2 गिलास लो इसी प्रकार से, ठीक। और 2 गिलास लेने के बाद ना सेम प्रोसेस इसमें NaCl मिला दो और निरमा मिला दो और क्या गोबर, जो गोबर गैस बनाया जाता है ना सेम इसी प्रकार से बनता है। अब हमने क्या किया, नमक मिलाया, गोबर मिलाया, निरमा मिला दिया और जैसे ही मिला देते हैं हम लोग और बीच में यहाँ पर भी क्या किया, एक क्षण धातु की हमने इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, इसमें रख दिया और जैसे ही मिला देते हैं हम लोग तुरंत इसके अंदर क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न, केमिकल एनर्जी मतलब रिएक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, रिएक्शन होने लगता है और जब रिएक्शन होता है तो तुरंत यहाँ पर अब देखो एक बल्ब लो, तो बल्ब को क्या करो, इसको जला दो, ठीक। तो अब क्या हुआ, इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई ना, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा का आप लोगों को डिफिनीशन समझ में आया, क्या बताना है कि वह ऊर्जा जो आयनों तथा यौगिकों से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया। अब कैसे लिखना है रासायनिक ऊर्जा का डिफिनीशन, क्या बताना है, वह ऊर्जा जो यौगिकों तथा किससे, तत्वों से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ यह बात। मतलब अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा का और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन का डिफिनीशन समझ में आया। दोबारा आप लोग लिख लीजिए, इसका आप लोगों को नोट भी बनाते रहना है, एग्जाम्पल भी आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। मतलब वैद्युत रसायन का डिफिनीशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि वैद्युत ऊर्जा हमने बताया जो आवेश से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तार यहाँ पर लगा हुआ है और वैद्युत आवेश का घट इसमें आता है और ये पंखा में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत ऊर्जा। अगर बात किया जाए रासायनिक ऊर्जा पे, तो रासायनिक ऊर्जा का आप लोग डिफिनेशन कैसे बताओगे कि वह ऊर्जा जो किससे उत्पन्न हो, आयनों और यौगिकों और तत्वों से उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का, बिल्कुल कंफर्म हुआ। नोट्स इसका आप लोग क्या करिए, बना लीजिए और इसका उदाहरण भी लिख लीजिए। क्या करना है, उदाहरण उदाहरण में क्या करना है, NaCl ये क्या है, मतलब नमक ही तो है, और नमक ले लिया गया और नमक और फिर उसके बाद में क्या किया जाए, इसमें हम लोग क्या करें, पानी निरमा ये सब होता है ना, तो ये सब आयन ही होता है। उदाहरण में आप लोगों को क्या करना है, NaCl। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग जो है हेडिंग डाल दीजिएगा, विद्युत सुचालक का डालिए हेडिंग, विद्युत सुचालक। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रो, रसायन का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री। इंग्लिश में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इसको हम लोग कहते हैं। इसको मिटा लें। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ना है, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग का, वैद्युत सुचालक का हेडिंग डालना है बच्चों, वैद्युत सुचालक हेडिंग डालना है आप लोगों को का, वैद्युत सुचालक। जो वैद्युत सुचालक है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो वैद्युत सुचालक है ये होता क्या है, हेडिंग डालना है का, वैद्युत सुचालक। हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत सुचालक का डालना है,
विद्युत सुचालक। तो विद्युत सुचालक क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। मतलब हमने ये क्या लिया, ये एक समझ लीजिए एक प्रकार का कोई धातु है, मतलब ये आयरन है, लोहा है। अब लोहा में क्या किया जाए, अगर हम लोग इसे करंट इस पर लगा दें प्लस माइनस का, तो इसमें क्या होगा, करंट उतरेगा और तुरंत ये क्या करेगा, करंट मारेगा, एक तुरंत झटकेदार करंट आएगा इसमें। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत सुचालक कहते हैं। समझ में आया। वैद्युत सुचालक का डेफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जिसमें क्या हो, वैद्युत धारा प्रवाहित हो, करंटवा उतर आए, तो उसको हम लोग कहते हैं का वैद्युत सुचालक कहते हैं। समझ में आया क्या बताना है। वैद्युत सुचालक का डेफिनेशन कि वह धातु जिसमें विद्युत धारा का हो जाए, प्रवाहित हो जाए, मतलब जो लोहा होता है, कापर होता है, इसमें करंट उतर आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत सुचालक। वैद्युत सुचालक का आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए कैसे, वह पदार्थ जिसमें क्या हो जाए, विद्युत धारा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, आसानी से प्रवाहित हो जाए, प्रवाहित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत सुचालक कहते हैं, विद्युत सुचालक कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ। मतलब कि वह पदार्थ जिसमें क्या हो, आसानी से विद्युत धारा का हो जाए, प्रवाहित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत सुचालक। मतलब जैसे ये है, मतलब ये लोहे का लिया और लोहे में अगर हम लोग करंट उतार रहे हैं तो करंट आसानी से उतर आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत सुचालक। जैसे उदाहरण में आप लोग देख लीजिए कैसे, कापर, Fe और Ag, ये केस में लिखना है उदाहरण, इसमें उदाहरण। तो विद्युत सुचालक का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया। अब दूसरे नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए का विद्युत कुचालक। क्या डालना है, विद्युत कुचालक। तो ये जो विद्युत कुचालक है, विद्युत कुचालक क्या होता है, मतलब ये हमने टेस्टर लिया और टेस्टर लेने के बाद में अगर हम लोग इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा नहीं आएगा, नहीं उतरेगा, करंट नहीं उतरेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत कुचालक। समझ में आया। जैसे ये बोर्ड है, अगर बोर्ड में यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा करंट को प्रवाहित करें, तो ये बताइए इसमें करंट आएगा, उतरेगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत कुचालक कहेंगे। समझ में आया। आप लोग इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, नहीं होती है, होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कुचालक कहते हैं। विद्युत कुचालक का डेफिनेशन समझ में आया। मतलब वो वाला पदार्थ लो जिनका करंट ना उतरे, तो वही का हम लोग वो पदार्थ का कहा जी, विद्युत कुचालक का। विद्युत कुचालक का डेफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे। उदाहरण में आप लोग लकड़ी लिख दीजिए और रबड़ लिख दीजिए। का उदाहरण में क्या लिखना है, उदाहरण का, उदाहरण, उदाहरण में लकड़ी व रबड़। तो लकड़ी और रबड़ जो है ये क्या है, विद्युत कुचालक। अगर लकड़ी में हम लोग क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, करंट उतारा जाए सूखी वाले, तो उसमें करंट उतरेगा, नहीं उतरेगा,
क्योंकि ये क्या है, विद्युत कुचालक है। रबड़ में करें तो रबड़ में भी नहीं उतरेगा, क्योंकि ये क्या है, विद्युत कुचालक है। अब तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए का अर्धचालक। कहाँ डालना है, अर्धचालक। अब ये अर्धचालक का मतलब एक सिलिकॉन जो होता है, क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन आप लोग देखे होंगे, जो चिप होता है उसके पीछे पीला पीला टाइप का होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो चार्जर होता है उसके बीच में लगा होता है ना, जो प्लेटें होती हैं संधारित्र वाली, तो इसमें जो पीला पीला तार टाइप का लगा होता है ना, तो सिलिकॉन का ही बना होता है। तो ये क्यों लगाया जाता है, उसमें चार्जर हुआ, चिप हुआ, इसमें जो सिलिकॉन का यूज क्यों किया जाता है, तो ये अर्धचालक ही होता है। इसका काम यही होता है कि ये उसके अंदर लगा दिया जाता है, तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो करंट होता है, विद्युत आवेश होता है, उसके फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब ये सिलिकॉन मतलब चिप लगा हुआ है, और चिप यहाँ पर ये समझ लीजिए विद्युत धारा ज्यादा है, और जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो इसका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धचालक। तो अर्धचालक आप लोग समझ चुके होंगे। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जिसमें चालक व अचालक, मतलब चालक व कुचालक नहीं, चालक व कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। समझ में आया। उदाहरण में आप लोग का लिखिएगा, उदाहरण में आप लोग लिख दीजिएगा का सिलिकॉन। सिलिकॉन का है अर्धचालक। अर्धचालक का काम यही होता है, करंट के फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब इसमें करंट भी उतर रहा है और बहुत कम मात्रा में उतर रहा है, तो इसका मतलब चालक और कुचालक दुई के गुण पावागा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ये जो विद्युत सुचालक होते हैं ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक नंबर पॉइंट में का हेडिंग डालना है धात्विक सुचालक। का डालना है, धात्विक सुचालक। धात्विक सुचालक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है धात्विक सुचालक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वह पदार्थ मतलब इसका धात्विक सुचालक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि धातुओं में कह दो, इस प्रकार से भी कह दो का, तो धात्विक सुचालक में एक नंबर पॉइंट में हेडिंग डालना है। धात्विक सुचालक में क्या लिखना है कि धातुओं में, किसमें, धातुओं में रासायनिक परिवर्तन हुए बिना क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित कर हो जाए। किसमें, हुए बिना विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, धात्विक सुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, धात्विक सुचालक। धात्विक सुचालक कहलाता
धात्विक सुचालक का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया। क्या बताना है कि वह धातु जिनका रासायनिक परिवर्तन ना हो, मतलब केमिकल रिएक्शन ना हो, ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, मतलब करंट ऑटोमेटिक उसमें उतर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धात्विक सुचालक। तो जैसे उदाहरण में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए का उदाहरण, उदाहरण में क्या लिखना है, कापर, क्या लिखना है, कापर और सिल्वर। इसमें क्या किया जाए, हम लोग करंट का फ्लो मतलब विद्युत आवेश को इसमें डालते हैं तो आसानी से फ्लो हो जाता है, इस पार से उस पार हो जाता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, रासायनिक मतलब रिएक्शन नहीं होते, केमिकल रिएक्शन नहीं होते, आसानी से वहाँ का होता है, करंट का फ्लो हो जाता है, करंट बह जाता है, करंट चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, धात्विक सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धात्विक। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग जो है हेडिंग डाल दीजिएगा विद्युत अपघटन सुचालक। क्या, 2 नंबर में विद्युत अपघटन, क्या डालना है हेडिंग, विद्युत अपघटन सुचालक। तो ये जो विद्युत अपघटन सुचालक है, विद्युत अपघटन सुचालक क्या होता है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह आयनन के द्वारा, मतलब इसमें क्या होता है, जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा किया जाए, आयनों के द्वारा। जैसे इसको लिख लीजिए कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, किसके द्वारा, आयनों द्वारा होता है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन सुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे विद्युत अपघटन सुचालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं। विद्युत हेडिंग डाल दीजिए विद्युत अपघटन, का हेडिंग डालना है, विद्युत अपघट, अपघट हेडिंग का डालना है आप लोगों को, विद्युत अपघट। तो ये जो विद्युत अपघट होता है, विद्युत अपघट किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसा पता, कैसे इसका डिफिनेशन हम लोग पता करेंगे, मतलब जो विद्युत अपघट है, विद्युत अपघट कि वह पदार्थ, क्या लिखना है, वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युतांक, क्या, उच्च परावैद्युतांक, क्या हो, उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक के विलायक में घोलने पर, उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक के विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर, घोलने पर, और जब घोल दिया जाता है तो क्या हो जाए, आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आयनित, आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट, जिसे विद्युत अपघट कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट कहते हैं, अपघट कहते हैं। तो विद्युत अपघट का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा कि वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक, मतलब उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक का मतलब ये होता है कि जो करंट को बनाते हैं, करंट फ्लो करते हैं, जैसे NaCl हो गया और KCl हो गया, ये क्या करते हैं, करंट बनाते हैं। तो उच्च परावैद्युतांक के क्या करता है, विलायक में हम लोग का किया जाता है, घोल दिया जाता है, और घोलने के बाद में वो क्या होता है, आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब आसानी से वो हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मतलब जैसे कापर की छड़ लिया हमने, किसकी,
कॉपर की छड़। और क्या किया, उच्च परावैद्युतांक जैसे NaCl का क्या है यहाँ पर विलयन है, तो इसमें इसको हम लोग क्या करें, इसमें घोले। तो घोलने के बाद में क्या हो, ये आयनित होने लगे, धीरे धीरे इसमें क्या होने लगे, मिलने लगे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य का डेफिनेशन समझ में आया। क्या बता रहा है कि वह पदार्थ जिसको उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक में रखने पर, विलायक में क्या करने पर, घोलने पर वो आसानी से क्या हो जाए, आयनित हो जाए। आयनित शब्द का मतलब होता है मिल जाए, घुल जाए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य। और ये जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए का प्रबल विद्युत अपघट्य, का प्रबल विद्युत अपघट्य। अपघट्य अब ये समझते हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो क्या होगा। इसका मतलब वह पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा का हो अधिक हो, यानी कि वो जल्दी से घुल जाए। मतलब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से एक बर्तन ले, और बर्तन में जैसे NaCl हुआ, NaCl को इसमें डाल रहे हैं तो आयनन मात्रा का है, अधिक है, ये शीघ्रता से क्या हो जाएगा, इस विलयन में घुल जाएगी। तो उसको हम लोग कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब समझ में आया। कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा का हो अधिक हो, का हो अधिक हो, क्या कहलाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। अपघट्य कहलाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य समझ में आया। मतलब इसका जो है विद्युत 100% ये आयनित होता है। मतलब डाल रहे हैं किसी पदार्थ से, NaCl को हमने डाला तो ये NaCl नमक का होता है, 100% मिल जाता है। मतलब ये क्या होता है, 100% इसमें मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो एग्जाम्पल में आप लोग जो प्रबल विद्युत अपघट्य है इसका एग्जाम्पल अभी आप लोग जो है लिख लीजिए। क्या, H2 SO4 ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। और HNO3। समझ में आया। मतलब इसका डिफिनेशन ऐसे ही बताना है कि वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में का हो, आयनित हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरे नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए का दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या डालना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जिनका वियोजन मात्रा का हो कम। का कैसे लिखना है, वह पदार्थ जिनका वियोजन मात्रा कम हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य समझ में आया। मतलब अगर हम लोग इस पदार्थ को डाल रहे हैं तो जल्दी आयनित नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया, हाइड्रोजन साइनाइड को अगर इसके अंदर डालेंगे तो जल्दी आयनित नहीं हुआ होगा। आयनित शब्द का मतलब हमने बताया जो मिल जाए, घुल जाए। इसको घुलने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। उदाहरण में HCl लिखना है। क्या लिखना है, HCl और क्या, NH3। इसको अगर हम लोग मिला रहे हैं तो जल्दी से आयनित नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल और दुर्बल और विद्युत अपघट्य, इसका आप लोग मतलब समझे होंगे, डिफिनीशन समझे होंगे। विद्युत अपघट्य का डिफिनेशन कि वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युतांक पर क्या क्या विलायक में घोला जाता है और क्या हो जाए,
आयनित हो जाए तो का कहा जी विद्युत अपघट। और ये जो विद्युत अपघट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल का मतलब कि वह पदार्थ जो जो पूरी तरह से का हो जाए आयनित हो जाए, आयनन मात्रा का हो जाए अधिक हुए तो का कहा जी प्रबल विद्युत अपघट। मतलब 100% किसी विलयन में मिलाते हैं तो मिल जाए, मतलब इसमें अगर हम लोग NaCl को मिला रहे हैं H2SO4 को, किसको H2SO4 को अगर मिला रहे हैं तो ये 100% इसमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट। दुर्बल विद्युत अपघट का डेफिनेशन पूछा गया तो कैसे बताओगे कि वह पदार्थ जिनका वियोजन मात्रा का हो कम हो तो उसे क्या बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट। उदाहरण में HCl और NaS3। तो ये जो डेफिनेशन हमने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो है विद्युत रसायन का ये लेक्चर फर्स्ट है। इससे पहले अगर आप लोग लेसन 1 विलयन नहीं पढ़े हो तो हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, जो है प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।